हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले एक और डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, डेवलपमेंट है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का बनना। प्रपोज कर दिया गया है कि सारे जिलों में, बिहार के सारे 38 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने वाली हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब होता है कि हमारे जितने भी केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, इन सभी का जल्द से जल्द होगा निस्तारण, यानी उन सबको जल्दी जल्दी समाप्त किया जाएगा, एंड किया जाएगा। लोगों को राहत मिलेगी, जल्दी से उनका निस्तारण होगा, तो बहुत सारे ऐसे फायदे भी होने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों ऐसा इनिशिएटिव लिया जाने वाला है, किन किन जिलों में ये इनिशिएटिव जो है वो लिया जाएगा, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने वाले हैं, सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उन तक पहुंच पाए और बिहार की खबर वो देख पाए। पहला जो यहाँ पर न्यूज का आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, इस न्यूज के आर्टिकल में बिहार टू एस्टैब्लिश 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर क्विकर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस, यानी जितने भी लंबित क्रिमिनल केसेस हैं उन सभी का क्या होगा, क्विकर डिस्पोजल यानी निस्तारण उनका शीघ्र से अति शीघ्र किया जाने वाला है। तो ये है द हिंदू की न्यूज। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं, सम्राट अनाउंसेस 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू क्लीन बिहार केस बैकलॉग। क्योंकि बहुत समय से और मिलियन में ये डेटा जा चुका है, इस टाइम पर जो केस पेंडिंग केसेस हैं सिर्फ बिहार स्टेट में, ये मिलियन में डेटा जा चुका है। मैं बताऊंगा अभी कि कितने मिलियन डेटा अभी, कितने मिलियन केसेस अभी पेंडिंग है। और किसने प्रपोज किया है? सम्राट चौधरी जी, जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में एक और हिंदी में न्यूज है, बिहार में 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के लिए बम्पर नौकरी भी आएगी। सम्राट चौधरी ने खोला है पिटारा। तो हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये हो गए न्यूज के आर्टिकल्स। आइए अब आते हैं, हम इसके तह तक जाते हैं। पहली बात, सबसे पहला एक मुद्दा उठता है कि क्यों इनिशिएटिव लिया जाने वाला है। केसेस जो है वो पेंडिंग बहुत सारे हैं, और जब पेंडिंग केसेस होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बहुत सारे, कई सारे दिनों तक वो पेंडिंग पड़े ही रहते हैं। और एक के बाद एक जो है वो जो डिससेटिस्फैक्शन है, ग्रीवांसेस हैं लोगों के, वो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो इसको जल्दी से इसका रेजोल्यूशन करने के लिए, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, अगर वो किसी भी तरीके से, गलत तरीके से उन्हें क्रिमिनल केसेस में पे फंसाया भी गया है, तो उनका भी निस्तारण जल्दी से हो पाए, इस वजह से इस इनिशिएटिव को लिया गया है। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होने के बाद में सरकार का कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, वैसे ही कुछ बड़े स्टेप्स लिए गए हैं हमारी नई बिहार की सरकार के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं क्या इनिशिएटिव है इसमें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, सम्राट चौधरी जी, इन्होंने रविवार को राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया है। और इन कोर्ट्स का मुख्य मकसद पेंडिंग केसेस का निपटारा तेजी से करना, मौजूदा जुडिशियल सिस्टम पर बोझ को कम करना और सेंसिटिव नेचर के केसेस पर पूरा ध्यान देना होगा। 3 उद्देश्य मोटे मोटे तौर पर मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। पहला है इसमें शीघ्र, अतिशीघ्र जो पेंडिंग केसेस हैं उनका निपटारा करना, डिस्पोजल करना उन केसेस का। दूसरा आता है मौजूदा जुडिशियल सिस्टम पर बोझ, यानी जो बर्डन है, एक के बाद एक जो बर्डन आता जा रहा होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा रिलीज करेंगे इसमें। इसके अलावा तीसरा आता है कि जो सेंसिटिव नेचर के केसेस होते हैं, जैसे कि रेप केसेस होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस जो कि बहुत ही संगीन मामले होते हैं, तो उनका निस्तारण बहुत ही शीघ्र हो पाए और उनको एक अलग से वैल्यू भी मिले, उन केसेस का अलग से एक प्रेसिडेंस सेट हो पाए, उन केसेस को अलग से एक वैल्यू मिल पाएगी। तो पूरा ध्यान देना, ये भी एक उद्देश्य है यहाँ पर इस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का, और इनको अलग तरीके से यहाँ पर इनका निस्तारण किया भी जाने वाला है। ये सम्राट चौधरी जी, जो कि होम डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, इनके द्वारा किया गया है, इस इनिशिएटिव को लिया गया है। पेंडिंग केसेस कितने हैं हमारे बिहार स्टेट में? 1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन केसेस जो हैं वो अभी भी लंबित हैं, पेंडिंग है। और इन पेंडिंग केसेस को समाप्त जल्दी से जल्दी किया जाए, इसके लिए बिहार के जितने भी सारे जिले हैं उन सब में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पटना में 8 लिखा हुआ है, गया में 1 है, मुजफ्फरपुर में 1, दरभंगा में 1, भागलपुर में 1 आएगा। इसके अलावा नालंदा, रोहतास, सारण, बेगूसराय, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, समस्तीपुर, मधुबनी में 3-3 आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बचे हुए जिले हैं वहां पर 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पूरे मिला के आपके 38 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो जा रहे हैं यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के नंबर्स के हिसाब से। इसके अलावा नौगचिया और बाघा सब डिवीजन कोर्ट भी यहाँ पर आपको 1-1 आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो करीबन करीबन आप देखेंगे इन सबको मिला के करीबन 100 के आसपास हमारे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो
बनने वाले हैं, प्रपोज भी कर दिए गए हैं, संख्या भी डिसाइड हो चुकी है, कहाँ पर ज़्यादा जाएंगे, कहाँ पर कम बनने वाले हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। अब देखना है कि जल्दी से जल्दी ये बन जाए। बनने के लिए इनमें रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होगी, यानी जो कार्य करने वाले जो जितने भी लोग होंगे यहाँ पर उनकी आवश्यकता होगी। तो इनके लिए यहाँ पर क्या होने वाला है, इनके लिए यहाँ पर भर्ती भी होगी, बहुत अच्छी खासी भर्ती होने वाली है। संख्या कितनी है यहाँ पर, करीबन अ लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स विल बी अंडरटेकन टू ऑपरेशनलाइज द 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अब 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं अगर, तो 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हमारे जितने भी अधिकारी लोग हैं, जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग होने वाले हैं, क्लर्क होने वाले हैं, इन सब का भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो टोटल मिला के देखा जाए प्रपोज्ड पोस्ट जो होंगी वो आपकी लगभग 900 पोस्ट आपकी होने वाली हैं, और 8 कैटेगरी में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स में और सब डिविजन्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने वाले हैं, और 8 डिवीजन में ये हमारे जो पोस्ट हैं वो आपको निकलने वाली हैं 8 कैटेगरी में, और टोटल 900 पोस्ट होंगी। कौन कौन से जो पोस्ट हैं वो आपकी निकलने वाली हैं, पहली हो जाएगी इसमें बेंच क्लर्क, ऑफिस क्लर्क, स्टेनोग्राफर्स, डिपॉजिट राइटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, इसके अलावा ड्राइवर्स, प्रोसेस सर्वर्स और प्यून्स। तो इन सब पोस्ट में रिक्रूटमेंट जो है वो होगा, और डेफिनेटली मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन सब पोस्ट के लिए पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगा। तो रोजगार की जो समस्या है इसका भी समाधान होगा, पेंडिंग केसेस की जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। तो एक तरीके से एक स्टेप से हमारे 2 से 3 या फिर बहुत सारे इस तरीके से जुड़े हुए जो पॉइंट्स होते हैं वो कवर होते जाएंगे, और लोगों का जो एक ग्रीवांस है वो दूर होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है यहाँ पर इसमें किन जो मुद्दों पर जो भी हमारे केसेस पेंडिंग है उनको ज्यादा महत्व दिया जाने वाला है। तो 79 आउट ऑफ 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जितने भी हैं, मतलब करीबन 79 कोर्ट जितने भी हैं हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यहाँ पर, वो विल वर्क एज एक्ट कोर्ट्स टू एक्सपेडिट द केसेस रिलेटेड टू द आर्म्स एक्ट, यानी आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए एक्ट कोर्ट के तौर पर काम करने वाले हैं। तो मतलब इस पे फोकस ज्यादा रहेगा कि आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी अगर क्रिमिनल केस वाला बनता है तो उनको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। पर्पस यही है, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों का तेजी से निपटारा होने से कानून व्यवस्था मजबूत होगी। तो कानून व्यवस्था, क्योंकि इस टाइम पर हम जानते हैं बिहार एक इस चीज के लिए इनफेमस है कि कानून व्यवस्था बिहार में अच्छी नहीं है, इस चीज को सुधारने का प्रयास इसी बार से, शुरुआत से ही इसको किया जाने वाला है। ठीक है, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, 79 उनमें से आर्म्स कोर्ट्स जो हैं उस तरीके से काम करने वाले हैं, एक्ट कोर्ट की तरह से काम करने वाले हैं आर्म्स वाले मुद्दों को लेकर। अगला आता है, बेसिकली अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहें तो मेंस के हिसाब से क्वेश्चन ये बन सकता है कि पर्पस क्या है इन कोर्ट्स का, ये जो कोर्ट हमारे बनने वाले हैं इनका पर्पस क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का। तो पहला वही है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस, यानी जितने भी लंबित हमारे केसेस हैं उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो पाए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है वल्नरेबल सेक्शंस जो जितने भी आ रहे हैं इन्हें टाइमली जस्टिस मिल पाए, समय पर इन्हें न्याय मिल पाए, यही एक मेजर उद्देश्य आपको यहाँ पर निकल के आ रहा है। तीसरा वाला आता है कि स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशरी, जो हमारा न्याय व्यवस्था है उसमें लोगों का भरोसा बन पाए, ये जरूरी है और बनना भी चाहिए। भरोसा उठ गया तो फिर क्राइम रेट भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा लास्ट सेकंड है एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट करना, यानी क्षमता में सुधार करना। जितने केसेस आते जा रहे हैं पाइलअप ना हो पाए, वो जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण होता जाए और वो जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी कम होते जाएं। क्योंकि देखो क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे तो आपके जो पेंडिंग केसेस 1.8 मिलियन है उन पर भी काम होगा, साथ साथ उन पर भी काम होगा जो कि कंकरेंटली आते जाएंगे केसेस, जो नए केसेस आते जाएंगे उन पर भी काम होगा। ठीक है, तो क्षमता में सुधार करना ये एक बड़ा एक उद्देश्य बन जाता है। और लास्ट में आता है जस्टिस डिलीवरी, यानी न्याय मिले लोगों को। फाइनल चीज तो यही है ना, कोर्ट बनाने का पर्पस ही यही है कि लोगों को न्याय मिल पाए, और न्याय मिलेगा भी इन कोर्ट से, और जल्दी से जल्दी मिलेगा, शीघ्र अतिशीघ्र मिलने वाला है, समय भी कम लगने वाला है। तो ये हो गए कुछ उद्देश्य। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाने वाले हैं। सम्राट चौधरी जी जो कि होम डिपार्टमेंट के हेड है इस टाइम पर हमारे बिहार में, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को उठाया गया था। इसके अलावा बीआईएसएफ के बारे में भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर नाम है दिलीप कुमार जायसवाल जी, इन्होंने बताया है ऐसा कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF है, इसी के तर्ज पर
BISF यानी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को स्टैब्लिश किया जाने वाला है। जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है उसी से लोगों को लिया जाने वाला है यहाँ पर, और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं वहां पर एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम ये करने वाले हैं। इससे होगा क्या, इससे बिहार में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो बाहर से इन्वेस्टर्स, देश के इन्वेस्टर्स हैं या फिर विदेशों से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, भरोसा बन पाएगा, वो क्राइम जो है वो भी कम हो पाने वाला है इन इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ, और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जो उद्योगपति हैं यहाँ पर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे लगा पाएंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी को बेहतर करना यही एक मेजर इसका उद्देश्य बन पाता है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में वीडियो देखना है तो आप बिहार की खबर का ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी कवर किया हुआ है इसी चैनल पर, स्टडी IQ पीसेस चैनल पर ही आपको मिल जाने वाला है। बिहार में CISF की तर्ज पर बनेगी BISF और एक काम कैसे करेगी इसके बारे में हमने वीडियो में डिस्कस किया है। चलिए, क्वेश्चन है आपका ये वाला, आफ्टर द 2025 इलेक्शन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। 2025 के चुनाव के बाद होम डिपार्टमेंट का हेड इनमें से कौन होगा? विजय सिन्हा जी, दिलीप जायसवाल, नीतीश कुमार या फिर सम्राट चौधरी? इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि होम डिपार्टमेंट किसके पास में गया है। तो देखते हैं किसका आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं हमारे कोर्स की तरफ। स्टडी IQ के तरफ से आरंभ 15.0 एक फाउंडेशन बैच लाया गया है। इस तरीके से ऐसा नहीं कि पहली बार लाया गया है, इससे पहले भी बहुत सारे बार हम 14 बैच इससे पहले निकल चुके हैं आरंभ के। क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी इसमें हम आपको करवा रहे होते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस रहेगा, यहाँ पर एक पूरे तरीके से हर स्टेज पर आपको फोकस मिलने वाला है। फाउंडेशन का बैच इसीलिए इसको बोला जाता है। यहाँ पर स्टडी IQ की तरफ से आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, चाहे वो कोर्सेज के तौर पर हो, यहाँ पर फीचर्स जानना ज़रूरी हो जाता है। फीचर्स में लाइव क्लासेस आपको मिल रही होती हैं 1100 से ज़्यादा घंटों की, और यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अपना अपना कुछ घंटे डिसाइडेड है। कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से उनके घंटे भी रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है वो कम रहता है, मार्क्स कम रहते हैं उसमें और कम मार्क्स का पूछा जाता है, तो उनका उसी हिसाब से रहता है कि हम कैसे सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब अननेसेसरी हम किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा घंटों तक पढ़ाते चले जाएं, ऐसा भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए ये जो एक क्वांटिफिकेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। इसके बाद में लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी मिल जाती हैं आपको, और साथ में मेंटरशिप भी एक बड़ा फीचर है इसका। बाहर किसी भी मार्केट में, चाहे आप PW को उठा के देख लें, चाहे आप किसी और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको उठा के देख लें, वहां पर इस तरीके के फीचर्स इतने अमाउंट में आपको नहीं मिल सकते, कहीं पर नहीं मिल सकते। आप लिख के ले लीजिए, अगर वो दे रहे हैं तो सर्विस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि स्टडी IQ प्रोवाइड करेगा। इस बात पर पूरा भरोसा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का भरोसा बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड भी हैं इससे पहले जितने भी हमारे इन बैचेस में हैं। मेंटरशिप मिलेगी उन्हें, आंसर राइटिंग का फीचर एक मिलता है इसमें, जिसमें कि डेली आपको आंसर लिख के भेजना होता है। इवैल्यूएशन हमारी टीम कर रही होती है, टीचर्स भी इवैल्यूएशन करते हैं। कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्रक्स नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़, और वो भी हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इसमें आपको, और करंट अफेयर्स, साथ में स्टेट स्पेसिफिक आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब का भी पार्ट आपको यहाँ पर आपकी भाषा के अनुसार मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो मेरा कोड AKS लाइव अगर आप लगाते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दो तरीके के वेरिएंट हैं, एक है गोल्ड वेरिएंट 2 साल की वैलिडिटी के साथ में, एक आता है प्लेटिनम बैच 4 साल की वैलिडिटी के साथ में। दोनों के प्राइस सामने लिखे हुए हैं, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं, इस कोड का यूज करते हैं, तो आपको इतने डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स मिलने वाला है। लिंक कहां से मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जा सकते हैं वेबसाइट पर। एडमिशन क्लोज हो रहा है 15 तारीख को। मैं आपको दिखा देता हूं वेबसाइट पे जाके कैसे लेना होगा। दिस इज द वेबसाइट, होम पेज है ये studyIQ.com पे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है आपको और यहाँ पर जाना है स्टेट PCS के आइकन पे, और यहाँ पर बिहार पे जाना है। बिहार पे जाके आरंभ 15.0 पहला वाला जो आइकन लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 वेरिएंट्स हैं, एक है गोल्ड वेरिएंट, एक है प्लैटिनम वेरिएंट। प्लैटिनम पे इस टाइम पर क्लिक है तो आपको बाय नाउ करना है इसमें, और यहाँ पर कोड लगाना है AKSLIVE। लगाने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा। आपको ये जो कोर्स है प्लैटिनम वाला, ये प्लैटिनम पे टिक है इस टाइम पर, और वो मिल जाता है 18,999 का।
मेरा कोड लगाने पर मिलेगा। और अगर आप गोल्ड बैच लेना चाहते हैं तो गोल्ड बैच पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा ये 11,999 का आपको ये कोर्स मिल जाने वाला है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, जुड़िए स्टडी IQ से और फाउंडेशन बैच में पार्टिसिपेट करके अपने कोर्सेज को, अपने कोर्स के सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कुछ फीचर्स भी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, जो कि इनमें डिफरेंसेस है। मैंने 2 बैच बताया आपको, एक है आपका गोल्ड, एक है प्लैटिनम बैच। क्या डिफरेंसेस है इसमें वो जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें कॉमन है वो तो सब पता है कि भाई लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, इसमें मेंटरशिप मिलने वाली है, डेली आंसर राइटिंग का फीचर इसमें मिल रहा है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें मिल जाएगा, दोनों में कॉमन है। लेकिन क्या नहीं मिल रहा है आपको गोल्ड बैच में वो जान लेते हैं। बुक्स आपके घरों में डिलीवर हो जाएंगी प्लैटिनम बैच में, गोल्ड बैच में आपको बुक्स नहीं मिलती हैं। इसके अलावा आपको इसमें 10,000 प्लस MCQs का एक कोर्स है, इनबिल्ट है प्लैटिनम बैच में, इसमें गोल्ड बैच में नहीं है। क्रैश कोर्सेज जितने भी आ रहे होते हैं स्टेट पीसीएस के आपके, वो उनमें अपने आप से एनरोलमेंट आपका हो जाएगा, आपको लेने की जरूरत कुछ भी नहीं है अलग से। प्लैटिनम बैच की बात कर रहा हूँ, गोल्ड बैच में आपको ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वैलिडिटी की बात आती है तो वो 2 साल की और 4 साल की मैंने बता दिया। NCERT का कोर्स आपको मिल रहा है प्लैटिनम बैच में फ्रीली, और गोल्ड बैच में वो नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर डिफरेंसेस मिल रहे होंगे, प्राइसेस में भी उसी हिसाब से डिफरेंस है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में डीपली जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 76400300। इसके अलावा एक और नंबर है 9289996924, 9289996924। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं हमारे इस कोर्स के बारे में। AKS लाइव कोड जो नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको यूज करके आप हमारे बैचेस को ले सकते हैं और इससे डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा प्राइस में। इसके अलावा जो भी फ्री कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं स्टडी IQ के ऐप से, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे जो स्टडी IQ का ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री कंटेंट भी पढ़ सकते हैं, जो कि इसमें डेली अवेलेबल होता है, डेली अपडेट भी होता है। आपको अगर मुझसे जुड़ना है टेलीग्राम चैनल पर, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा इस वीडियो का। BPSC स्टडी IQ का एक टेलीग्राम चैनल नया स्टार्ट किया गया है, BPSC_study IQ, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और abhishek.singh@studyIQ.com ये मेरी ईमेल ID है, इस पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इशूज, प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स, कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। जुड़िए हमारे साथ में RM 15.0 बैच में और कॉम्पिटिटिवनेस में जो एक स्तर है अपना, उसको बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।